हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं? एक ब्रांड न्यू रीडिंग आपके लिए लेके हम आ चुके हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं? उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो सिंबल है उसकी क्या यहाँ पे मीनिंग है। एक तो ये चौकोर स्पिरिचुअल सिंबल है, नेगेटिविटी रिमूवल के लिए होता है। ये एक ट्राइकोट्रा सिंबल है जो कि स्काई, अर्थ, इन सबको दिखाता है। तीन चीज़ों को दिखाता है। वाटर उन चीज़ों को दिखाता है, वायु, एयर इन चीज़ों को दिखाता है, अर्थ एलिमेंट को ज़्यादा दिखाता है। और यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, रिवर्स फॉरगिव रिस्टोर समहाउ। अगर आपको ये कोड कैसे यूज़ करना है, अगर आपको चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी। बेसिकली ये कोड इसलिए है कि आपके पर्सन अगर आपके साथ गलत कर चुके हैं, अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें कर चुके हैं, ऐसी हरकतें वो कर चुके हैं जहाँ पे वो बहुत गलत है, लेकिन वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, तो उसके लिए है। आप सिंबल्स को एक तरीके से यूज़ कर सकते हो, उसको यूज़ करने का एक तरीका है। तो अगर आपको वो तरीका चाहिए, स्पेशली अगर आप ये चाहते हो कि वो सामने से आके आपको माफ़ी माँगे, तो ये आप यूज़ कर सकते हो 7 डेज़ तक। कैसे यूज़ करना है, बस मुझे एक मैसेज डाल देना, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूँगी, समझा दूँगी कि कैसे क्या चीज़ें हैं और कैसे क्या चीज़ों को आगे बढ़ानी है। बहुत बातें हो गई, तो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेरी उंगली में डिफेक्ट कट चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। एंजल डिवाइन हमको प्लीज़ बताइए, जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में हम रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति का अभी आपको लेके क्या थॉट है। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करते रहें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत अनइवन सी चीज़ें आ चुकी है, जो कि मुझे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी दिखाता है। मतलब मिथुन, तुला या फिर कुंभ राशि की एनर्जी दिखाती है। और उसके साथ देख लेते हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अगेन, वाओ, कर्क राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओवर द बर्डन, जो कि मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। अभी तक जो रीडिंग यहाँ पे आई है, या फिर अभी तक ये आप देख रहे हो, ठीक है। मैं पहले, इससे पहले की रीडिंग में भी इसको मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि कैसे चीज़ें काम करती है। मुझे अभी तक जो चीज़ें दिखाई दे रही है, ये कि आपके पार्टनर बेपनाह, उनको आपसे फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा, वो आपको लेके अटैच्ड है। आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, एक मैं ये बहुत स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक स्ट्रांग, बहुत अच्छा सोलमेट का कनेक्शन है। यस, आपको ऐसा लगता होगा कि शायद हम दोनों के बीच में इतना झगड़ा हो रहा है, या फिर कंपैटिबिलिटी इशू हम दोनों के बीच में है, तो हम लोग कैसे सोलमेट हो सकते हैं। लेकिन येस, दिस कनेक्शन इज़ ऑल अबाउट सोलमेट कनेक्शन। इस कनेक्शन को आप लोग तोड़ नहीं सकते हो, इतना आसान नहीं है इस कनेक्शन को तोड़ना। तो आप एक सोलमेट जर्नी पे हो, आप दोनों अलग कभी नहीं हो सकते हो। बेसिकली किस्मत आपको आखिर में एक जगह पे ही खड़ा करेगी। लेकिन आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी और देखूं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है एंजलिक ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ चुकी है। बहुत क्लियर एंजल यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं। आपको नहीं दिख रहा है, बट मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स सिर्फ एंजल्स की नहीं, एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पे है। पितृ पक्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है बेटा। मतलब एक होते हैं ना कि पितृ पूर्व पुरुष जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही आपके साथ खड़े हैं। शायद वो बहुत आपसे प्लीज्ड है, मतलब आप खुश है वो आपसे, तो इसीलिए आपकी पितृपक्ष आपके सपोर्ट में है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ही आगे जाके काम आएगी। मुझे लगता है कि आप दोनों का एज गैप हो सकता है, या फिर जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें चलती है वो यहाँ पे मुझे दिख रही है। कुछ 1-2 जनरेशन की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है।
यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है माफ़ी। वाओ! सडनली रिवर्स की तरफ, मैं तो यहाँ पे खींच रही थी बट रिवर्स की तरफ गया। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी इज़ कमिंग, जो कि मुझे दिख रही है कि माफ़ी, आपके पार्टनर को माफ़ी माँगना पड़ेगा। वो अपनी माफ़ी को कहीं छुपा के नहीं रख सकते हैं, ठीक है? वो माफ़ी माँगेंगे। उनसे गलती हुई है, इस चीज़ का उनको पछतावा हो रहा है। यस, भगवान कहीं न कहीं आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं। गॉड इज़ क्रिएटिंग अ सर्कल लाइक दिस। भगवान ऐसे सर्कल क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे इनको वही करना पड़ेगा जो भगवान चाहते हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं दिख रहा है कि वो कुछ नहीं से लेके माफ़ी माँगने तक की सफ़र यहाँ पे वो कर चुके हैं, और आपको वो माफ़ी माँग लेंगे, ठीक है? या फिर आपको वो अगर आपको उनसे कहीं भी गलती आपसे हो गई है, तो उस गलती को वो कहीं न कहीं समझेंगे। मतलब आपने गलती की है, वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप अपनी गलती की माफ़ी माँगो, बट वो कहीं न कहीं बेटा खुद भी माफ़ी माँगने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अनफ़ोल्ड हो सकती है। जस्ट लाइक मुझे यहाँ पे लोटस फ्लावर दिख रहा है, नावी दिख रही है, जो कि नावी हमारी विष्णु भगवान से कनेक्टेड है। तो सी मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रही है कि स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन तो है, लेकिन लोटस फ्लावर अनफोल्डिंग को दिखाता है, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है बाय द हेल्प ऑफ लोटस फ्लावर, या फिर वो साइन यहाँ पे बताती है कि आप दोनों के बीच में जो भी अनबन थी, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें थी, वो बहुत जल्द ही अनफोल्ड हो जाएगी। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आप दोनों की आप आपस में टकरार थी, जितना भी आप दोनों आपस में एक गुस्सा आप दोनों का था कि वो मुझसे बात नहीं करता है तो मैं भी ना करूँ, लेकिन वो चीज़ें कहीं न कहीं एक सामने निकल के आएगी। ओके। और सॉर्ट आउट होना ना होना ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा उस परिस्थिति के ऊपर, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है। जो नेक्स्ट एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक रिफ्लेक्शन की चीज़ें भी मुझे दिख रही है। रिफ्लेक्शन की चीज़ें ये बताती है कि जैसा करते हो वैसा भरते हो। आपके पार्टनर ने जो किया, आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया, वही चीज़ उनको तो भरना ही पड़ेगा। तो वो उस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं निकल के जा सकते हैं कि मैंने कुछ भी बोल दिया और उसको लाइफ में हो गया वो चीज़ें, और मैं अपनी तरफ अपने रास्ते में जाऊँ, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनको एक रिफ्लेक्शन लाइफ में दिख रहा है, कहीं बिट्रेयल, कहीं दुःख, कहीं टेंशन, ये चीज़ें उनको लाइफ में होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और अपने पास आपको वो पाना चाहते हैं, अपने पास वो आपको रखना चाहते हैं, उनके लाइफ में आपकी जगह बहुत अनमोल है। ठीक है? वो आपको ऐसे छोड़ना नहीं चाहते। उनका पर्सपेक्टिव आपको लेके, उनकी थॉट्स काफ़ी हद तक बेटा 4 से 5 दिन हो गया बदल चुका है। वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल, बिल्कुल ना भूलो, कोई ब्रेसलेट चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हो। ठीक है बेटा? एंड देखो, यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही चीज़ें अभी पर्सपेक्टिव की तरफ है। मतलब एक जो नज़रिया होता है एक इंसान का, एक रिश्ते को देखने का, ठीक है? तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम्हारा ये बात अच्छा है, तुम्हारा वो बात अच्छा है। ये जो पर्सपेक्टिव है इस इंसान का आपके लिए, डेफ़िनेटली मैं यही बोलूँगी कि ये पर्सपेक्टिव उनका चेंज हो चुका है। इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगे हो, बहुत ज़्यादा आप अ एक चीज़ मुझे लगता है कि रिलीज़ होने जा रही है, जितनी भी बैरियर है दोनों के बीच में, जितनी भी एक होती है ना कि एक तो बैरियर है दोनों के बीच में, एक तो दोनों के बीच में एक दीवार सा आ चुका है, तो इस बैरियर को अ इस बैरियर को कहीं न कहीं मुझे लगता है कि तोड़ना उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है? एक दीवार जो आप दोनों के बीच में आ चुकी है, कोई थर्ड पार्टी ने लगाया है, कुछ भी किया है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस दीवार को तोड़ना, उनके लिए इतना आसान नहीं है। आपके लिए जो उनका पैशन है, आपके प्रति जो उनकी फीलिंग्स है, इस फीलिंग्स को वो इतनी आसानी से कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उनके लिए वो भी मुश्किल है कि वो कुछ करे, इस रिश्ते के लिए वो कुछ करे, ये चीज़ भी उनके लिए काफ़ी हद तक मुश्किल है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उतनी उलझ चुकी है, ठीक है? इतनी सुलझी हुई तो चीज़ें हैं नहीं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? कार्ड से
थोड़ा और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की और क्या यहाँ पे थॉट्स है और क्या यहाँ पे फीलिंग्स है। कार्ड्स एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि करियर इशू हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो। करियर एंड फाइनेंशियल इशू होने के बावजूद भी वो आपको प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा ही क्लैरिटी के साथ। मुझे दोनों ही नया नया चीज़ दिख रहा है, ठीक है। वो आना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, फुल ऑन एक्शन मोड पे है आपके पर्सन। स्लो है, यस। आपको कंप्लेन हो सकती है कि वो मुझसे अच्छी तरीके से जल्दी आके क्यों बात नहीं करते। मैं आपको बता दूं, हो सकता है उनका एक्शन स्लो हो बट एक डेफिनेट एक्शन है, ठीक है। इस एक्शन को आप ये बोल सकते हो कि चुपचाप है, साइलेंट है, समय ले रहे हैं, लेकिन एक 100% डेफिनेट एक्शन है। वो ये जो एक्शन वो लेंगे या फिर जो एक्शन वो ले रहे हैं, इस एक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ मुझे लगता है कि उनको ये फील हो रहा है कि मैं समय लूँगा या फिर समय लूँगी बट फाइनल एक्शन मुझे ही लेना है। तुमसे ही शादी करनी है, तुमसे प्यार करनी है या फिर तुम्हारे साथ ही रिश्ता बनाना है। तो ये एक चीज़ें उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है कि कुछ भी हो, तुम्हारे साथ तो रिलेशन बनाना ही बनाना है, तुम्हारे साथ तो बात करनी ही करनी है। तो ये चीज़ें मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-सा टच कर रही है कि हाय! कितना अच्छा इंसान है, हाय कितना ब्यूटीफुल इंसान है। ये इंसान जो है मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये इंसान आज नहीं तो कल आपके पास आना चाहता है। तो ये दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत अच्छी एनर्जी है कि स्लो आओ लेकिन आओ ज़रूर, आना मत भूलना, ठीक है? ये चीज़ें मुझे होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट अनदर यहाँ पे क्या और एनर्जी है, फीलिंग्स है वो देख लेते हैं। सुकून, ये वर्ड आया, आई डोंट नो क्यों, पता नहीं। आप कनेक्ट कर सकते हो सुकून, शांति। हो सकता है आपके होने से आपके पार्टनर को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांत रहते हैं, बहुत शांति मिलती है लाइफ में उनको। माइंड से थोड़ा सा मतलब अच्छा फील होता है, ये चीज़ होता होगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, बार बार पैसे के कार्ड आ रहे हैं तो हो सकता है पैसे का यहाँ पर कुछ हो। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जितना भी इम्बैलेंस है, जितना भी वो ना किसी और के में किसी और आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा फँस रहे हैं कि उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उनको स्ट्रांगली उनके लिए एक रिकमेंडेशन है कि थोड़ा-सा उस इंसान के पास जाए, जो इस सारी चीज़ों को जानता है। अब वो जाएँगे, नहीं जाएँगे उनकी है, बट उनका हार्ट वहाँ पे हील हो जाएगा, उनको बातें भी बहुत सारी समझा दिया जाएगा कि तुम्हें क्या एक्शन लेनी है। नेक्स्ट आपके लिए अगर मैं कार्ड देखूं तो अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप दोनों एक साथ कहीं पे काम करते हो या फिर काम करते थे, ठीक है। आपके लिए है कि थोड़ा चुप रहना और थोड़ा सा अपने इज्जत में रहना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आपको ऐसा लगता है कि प्यार में बहुत इज्जत पकड़ूंगी तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा, आई नो। बट मैं उतना ही बोल रही हूँ जितना आप कर सकते हो। इज़्ज़त जितना कर सकते हो उतना करो, जितना अपनी रिस्पेक्ट रख सकते हो उतना रखो, ठीक है? थोड़ी ही किसी के सामने अपने दिल को पैरों के नीचे कुचल देना है, वो नहीं करना है बेटा, ठीक है? लाइक कर दो वीडियो को इसी बात पे, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अम, हाँ, एक और चीज़ है कि कामाख्या सिंदूर अगर लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कामाख्या सिंदूर बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम करता है आपकी रीयूनियन के लिए, वशीकरण, रिमूवल के लिए, कंट्रोल के लिए। तो आप अगर चाहो तो इसका क्वांटिटी आप मंगवा सकते हो। 50% ऑफ चल रहा है क्योंकि नया स्टॉक आ चुका है, इस वजह से। ओके, तो हाँ, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं तो देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या रहेगा। आपको तो चुप ही रहना है या फिर आपको तो अपनी इज्जत संभाल के ही रहना है। बट लेट्स सी कि आपके पर्सन की और क्या यहाँ पे एनर्जी बोलने की कोशिश करे या फिर आपके पर्सन की क्या यहाँ पे एनर्जी है, पार्टनर का क्या यहाँ पे एनर्जी है। वाओ, एक हफ्ते, विद इन 7 डेज, आई थिंक विद इन 7 डेज आप बोल सकते हो कि उसके अंदर अंदर कभी भी बात हो सकती है। अट्रैक्शन बहुत हाई रहेगी, चुप नहीं रहेंगे, फीलिंग्स को जग जाहिर करने की कोशिश करेंगे, फीलिंग्स को दिखाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाएंगे। उसके साथ साथ ऐसा भी दिखता है कि वो उनका
मतलब फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा आपकी तरफ। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। हालांकि उनको बहुत लोग नेगेटिव करने के लिए यहाँ पे है, बट फिर भी वो चूज़ करेंगे कि मुझे सही रास्ते पे जाना है, सही दिशा पे जाना है और मुझे इसके साथ रहना है। तो एक बहुत ग्रेटेस्ट अच्छी एक गोल्डन तरीके का मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग पावर उनके अंदर आ चुकी है। गोल्डन डिसीजन वो ले रहे हैं। ओके, तो बहुत जल्दी 7 दिन के अंदर ये चीज़ होने वाली है। करंट भी चली गई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। हर हर महादेव।